पास 180 सीट भी दे दिए। मतलब सब अपना बहुत कम एक्चुअली इस समय कर रहे हैं सब लोग। वो ये ना कि जो दूध का जला छाछ छाछ नहीं, छाछ का जला वो क्या होता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चाहे ये महायुति बने या एनडीए की विकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बने, राइट, लेकिन इस इलेक्शन का ना ये उद्धव और शरद पवार और अजीत पवार ये तीन जो ग्रुप हैं इनका में अगर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 8 में से 14 सीटें जीती थी तो थोड़ा एज तो बीजेपी को ही लग रहा है ना फिर। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल्स के बारे में। महाराष्ट्र में काफी मजेदार सिचुएशन है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी लेड जो महायुति है अलायंस उसको एज दे रहे हैं। कुछ पोल्स ने तो मतलब 150 180 सीट भी दे दिए। मतलब सब अपना बहुत कम एक्चुअली इस समय कर रहे हैं सब लोग। वो ये ना कि जो दूध का जला छाछ छाछ नहीं, छाछ का जला वो क्या होता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। उसी टाइप से जो है लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं। आधे लोगों ने तो कर ही नहीं, जो कर रहे हैं वो भी मतलब बहुत ही मतलब एक ने तो जो है सोचो क्या है वो पोल कुछ पता नहीं क्या नाम उसका, 120 से 180 तक सीट दे रखी है। मतलब 60 का डिफरेंस, कोई डिफरेंस होता है? चला हम भी बोल रहे यार कि मतलब एक सीट से जो है लेके 200 सीट आ सकती है। मतलब ये क्या एग्जिट पोल है भाई? इसी पे बात करते हैं थोड़ा आज। हाँ, वही। और मतलब ना पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है एग्जिट पोल के नाम पे। अगर एक और है वो एक्सेस वाले जो है, उन्होंने तो क्या किया है कि देखो सारे पोल जो है महाराष्ट्र में, अगर हम पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात करें और झारखंड की, तो उसमें सारे पोल ये कह रहे हैं कि ये जो एनडीए अलायंस जो है, बीजेपी वाला जो अलायंस है, उसको मतलब दे रहे हैं ये लोग जीतेंगे। बट वो एक्सिस 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 क्या है? एक्सेस माई इंडिया। हाँ, वो फ्लिप कर रहा है। अच्छा, वो काफी बड़ा मजेदार है। महाराष्ट्र में उसने जो है बीजेपी को कितना 200 सीट तक दे दिए। मतलब बीजेपी अलायंस को मतलब 150 से 200 फीट ऐसे कुछ बोल रहा है वो। और उसमें जो है वो 53 सीट इंडिया अलायंस को दे रहा है। मतलब उसने डायरेक्ट अब या तो 50-50 की कोई तो सही हो जाए। हाँ, तो शरद पवार इन सब की मतलब साख जो है ताक पे है ना बेसिकली। ये खत्म हो जाएंगे हार गए तो। मैं एकदम सही कह रहा हूँ। देखिए, ये आउटकम कोई भी हो, देखो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चाहे ये महायुति बने या एनडीए की विकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बने, राइट, लेकिन इस इस इलेक्शन का ना ये उद्धव और शरद पवार और अजीत पवार ये तीन जो ग्रुप हैं इनका फ्यूचर डिसाइड होगा। और मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि समहाउ ये मेरी अपनी रीडिंग है कि ये बोथ पवार ग्रुप दे विल मर्ज अगेन। और उद्धव उद्धव ठाकरे की जो सेना है ना वो ग्राउंड रियलिटी का उसको रियलाइजेशन होगा। वो फिर टूट सकती है, ऐसा कोई भरोसा नहीं। अरे ये देखो ना कि उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग है आज की डेट में क्या है, अपने दम पे जीत सकते हो। मतलब तुम कांग्रेस और शरद पवार को हटा दो आज, तो उनको अगर अकेले लड़ने को कह दो, उनके 2 सीट नहीं आती। वीडियो फ्लोट कर रहे हैं यार कि वो शरद पवार किसी के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और वो आते हैं उद्धव ठाकरे रूम में आते हैं तो उसके बाहर बैठ के मराठी में बोलता है। और उल्टा उनके फादर जो हुआ करते थे, उनके फादर जो है वो ये अटल बिहारी वाजपेयी, सम्राट 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 तो क्या मतलब मैं कह रहा हूँ जो बोला जाता था जो भी है। नहीं और अभी नहीं, आप देखो जब वो वाला साहब जिंदा थे तो वो इवन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी उनसे उनके घर पे मिलने आता था। अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे, तो वो उस तरह से ऑपरेट करते थे। अब एक ये है कि इसको लोग खड़ा कर लेते हैं बाहर, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और प्रॉब्लम क्या है कि ये सब अगर बंद दरवाजे के पीछे हो रहा हो तो कोई बात नहीं, ये पब्लिक में वीडियो आया पड़ा। और तो और आज की डेट में जो इनका घर है मातोश्री, हाँ, उनके घर पे मुसलमान लोग नारा लगाने लगते हैं। चलिए आते हैं, ये ज्यादा मजेदार टॉपिक है। अगर ब्रेक डाउन देखें तो मतलब मुंबई में भी बीजेपी स्ट्रांग लग रही है, पुणे में भी उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, नागपुर और विदर्भ में तो बीजेपी का मतलब साफ सुप्रीमेसी है ही, वो आरएसएस वगैरह के चक्कर तो खैर कुछ भी हो सकता है। खैर कह रहे हैं। अब झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी सिमिलर जो है ना पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। अभी हेमंत सोरेन साहब के करप्शन केस ने ना पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केप तो बदल दी है। लेकिन एक चीज और हुई है कि सोरेन जब छूट के आए ना तो बहुत तेज से ग्रिप पकड़ रहा है वो।
तो वो थोड़ा सा इसीलिए ना 50-50% दिखा रहे हैं ये लोग, क्योंकि पीपल्स पल्स ने तो एनडीए को मतलब 44 टू 53 सीट प्रेडिक्ट किए ना, जबकि हम्म, इंडिया ब्लॉक को मतलब 25 से 37 सीट दिए हैं। एक्सेस माई इंडिया का मतलब तो उनका पूरा उल्टा है कि भाई 53 सीट दे दी उन्होंने इंडिया अलायंस को, और एनडीए को 25 सीट। हाँ। और सेम महाराष्ट्र वाली भी सिचुएशन है कि हेमंत सोरेन के लिए ना ये चुनाव सर्वाइवल का, का है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उनकी पॉलिटिकल फ्यूचर पे ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये इलेक्शन उनको बताएगा कि वो टिक पाएंगे पॉलिटिकली, और ये और विल बी अगर डिमांड। देखा जाए तो 2019 में जेएमएम लेड अलायंस ने 47 सीटें जीती थी ना, और हम्म। बीजेपी ने 25। तो 2024 में अगर लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने 8 में से 14 सीटें जीती थी, तो थोड़ा एज तो बीजेपी को ही लग रहा है ना फिर। हाँ, मतलब अगर इस लॉजिक पे अगर चलें तो, लेकिन क्या होता है कि आजकल की जनता जो है ना लेकिन वो मतलब वो लोकसभा का एजेंडा थोड़ा कुछ अलग होता है, ये तो राज्यसभा है। इनका स्टेट का अलग होता है। फिर उस हिसाब से अब फिर महाराष्ट्र में भी वही वो लॉजिक लगेगा तो फिर हाँ, अब देखिए महाराष्ट्र का जो है बैटल ग्राउंड की देखिए ना सीट पे कौन जीतेगा, मतलब बड़ा क्वेश्चन है। जैसे अगर आप देखो थाने है, मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, ये सब सीट डिसाइड करेंगे शायद फाइनल रिजल्ट क्या आता झारखंड में भी जो है मतलब ट्राइबल वोट एक्चुअली काफी क्रूशल रहेगा ना। जो आदिवासी समाज जो है, उसको सपोर्ट किसने जीता, ये एक्चुअली देखना होगा। है। देखिए, जो अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करो तो आदिवासी समाज का बहुत ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं मिला था, क्योंकि बीजेपी ने गलती की थी। अपना लीडर जो वहाँ पे उन्होंने आदिवासी कम्युनिटी का नहीं था, बाद में उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश, बट देखते हैं। अब अगर एग्जिट पोल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ना महाराष्ट्र में महायुति को कितना 150 to 170 ऑन एन एवरेज ऐसे एवरेज। हाँ दिख रहा है, तो लेकिन बहुत है। लोकपाल के जो उसने उल्टा प्रिडिक्शन किया हुआ, एमवीए को वो 150 टू 162 सीट्स और मायावती को 115 से 128 सीट दे रहा है। एक तरफ पीपल पल्स ने मायावती को 175 से 195 सीट प्रिडिक्ट कर दिए, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन लेज ने एमवीए को 150 सीट दे दी। तो मतलब सब अपना जो है कुछ तो मतलब फेंक रहे हैं नंबर्स बस। देखो एग्जिट पोल की ना ऑथेंटिसिटी भी बड़ी वो है। मुझे जो लगता है कि ये एग्जिट पोल जिस तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए वो तो होता नहीं, हाँ तो मतलब देखें ना, तो ये सब जो है चालू किया था, क्या नाम है उसका, एनडीटीवी के फाउंडर जो थे वो प्रणव नाव ने किया था। अरे, उस अब जगह वो में तो वो मतलब सियोलॉजिस्ट वगैरह पूरा मतलब थे। हाँ, जब उन्होंने देखा मतलब ये सब, तो ही एक्चुअली क्विट। फिर ही जस्ट वेंट थ्रू मतलब कि अपना प्रिडिक्शन की बाकी क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो है मतलब प्रिडिक्शन खत्म कर दिया बाद में। उन्होंने जब देखा ना कि ये साला क्या यहाँ पे खेड़ी बनती। तो अभी एक बात याद रखने की है कि मतलब ये प्रिडिक्शन के नाम पे ड्रामेबाजी होती है चैनल की। अब एक्चुअल रिजल्ट तो पिछले तीन तीन दिन इलेक्शन से हमेशा अलग होते हैं। अब अभी देखो इसी महाराष्ट्र में वोटिंग चल रही है और ऑलमोस्ट सारे चैनल उठा के एग्जिट एग्जिट पोल पोल दिखा दिखाना चालू कर रहे हैं, देते वो कैसे मतलब पॉसिबल है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हैं। तो वो अलग कहानी लग रही है। ये चैनल वाले भी क्या करते खैर वो भी अगर सही बता रहे हो तो बात अलग है ना, वो भी इनका भी कुछ अलग ही मापदंड रहता है। खैर जो भी, आई थिंक आज इसी पे समाप्त करते हैं, फिर देखते हैं 2 दिन बाद जब एक्चुअल रिजल्ट आता है, तो उसके बाद जब हैं। 23 को रिजल्ट आए तो क्या होगा उसका। मेरा एक क्वेश्चन है, तो 23rd को काउंटिंग तो शुरू हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की पिक्चर दोपहर 12 बजे तक क्लियर हो जाएगी? मुझे लगता है हो जानी चाहिए दोनों की। मुझे नहीं लगता कि मतलब ये लास्ट तक चलेगा, मुझे लगता है दिन तक हो जाएगा। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, जो एग्जिट पोल मैंने बात करने सारे एग्जिट पोल बड़े ध्यान से सुने हैं, सभी ये कह रहे हैं कि ये अलग टाइप का इलेक्शन है, हर सीट पे अलग अलग है, अब मल्टीपल चॉइस इलेक्शन। तो अगर जो वो एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं, सारे एग्जिट पोल वाले कि एकदम अलग सा है, हर सीट फंसी हुई है और मल्टीपल है, सिर्फ बात से मुझे, एमबीए और महायुति ही नहीं है, इंडिपेंडेंट भी है, ये है वो है, सब स्टोरी सुना रहे हैं। अगर वो स्टेटमेंट उनका ट्रू माने तो ये 12 बजे तक क्लियर नहीं होगा। बट मैं तुझे बताऊं, ये सब अपना जो है ना, ये बेवकूफी अपना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको जो है ना अपने को बचा रहे हैं और कुछ हाँ, फिर सेविंग है और कुछ नहीं। नहीं इससे भी नहीं है है। और कुछ नहीं है बाकी। ये वन वे दी अदर मतलब जनता ने डिसाइड कर लिया होगा और उनको दे देंगे। आई डोंट थिंक ये कुछ हंग असेंबली या ऐसे कुछ होगा, या तो बीजेपी या फिर महायुति या फिर जो है एमवीए के पक्ष में 12 बजे तक मुझे लगता है हो जाना चाहिए फैसला। चलिए देखते हैं, एटलीस्ट हम लोग का वीकेंड की एक्टिविटी पॉलिटिक्स चार्ज होगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिर आपसे जुड़ेंगे
तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।